Welcome friends. Now we will going to study error detecting code. Error detecting code में हम लोग पढ़ेंगे parity bit. Parity bit is a very simplest method or scheme for detecting any error. Okay, जैसे कि हमको पता है कि for example ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस, हमने एक एग्जांपल लिया है टेलीफोन लाइंस. तो टेलीफोन लाइंस में जो ट्रांसमिशन होता है वो डिजिटल डेटा का होता है और डिजिटल डेटा हमको पता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 होता है. तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. बिट्स चेंज हो सकता है, इट मे बी 1 bit चेंज और 2 bit चेंज, सो इट बिकम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. तो उसी के लिए एरर डिटेक्टिंग कोड डिज़ाइन किया गया और इसमें हम लोग पढ़ते हैं पैरिटी बिट. पैरिटी बिट बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक है. इट इज़ अ सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर. अच्छा, पैरिटी बिट में करते क्या है? पैरिटी बिट होती है एक एडिशनल बिट. ओके, पैरिटी बिट इज अ एडिशनल बिट दैट इज एडेड टू डेटा वर्ड. जो हमको डेटा वर्ड मीन्स जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की जाती है, उसी को पैरिटी बिट कहते हैं. राइट, तो हम बोल सकते हैं पैरिटी बिट में क्या करते हैं? वी ऐड एन एक्स्ट्रा बिट दिस इज कॉल्ड पैरिटी बिट. एक्स्ट्रा बिट जो होती है, जो ऐड किया जाता है डेटा वर्ड में टू ईच डेटा वर्ड. अब डेटा वर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट करते हैं, विच हैज बीन ट्रांसमिट. ओके, तो यानी कि पैरिटी बिट में क्या करते हैं? पैरिटी बिट जो मेथड है, टेक्निक है, इसमें वी ऐड एन एक्स्ट्रा बिट. एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं टू ईच डेटा वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी, डेटा वर्ड ट्रांसमिट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग डेटा वर्ड ले लेते हैं 7 bit. फॉर एग्जाम्पल, हमने 7 bit का डेटा है हमारे पास है, और जो एक्स्ट्रा बिट हम लोग ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बिट का मतलब है सिंगल बिट, 1 bit. तो टोटल हमारे पास कितने बिट्स हो जाएंगे? 8 bit का इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो कि ट्रांसमिट की जा सकती है. तो एक्स्ट्रा बिट इज अ सिंगल बिट, इट इज अ 1 bit, और डेटा वर्ड हमने एज्यूम किया है इट इज अ 7 bit डेटा. ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं. देखिए, यहाँ पे पैरिटी बिट भी 2 टाइप्स की हो जाएंगी. अब यहाँ पे जो चेक करेंगे पैरिटी, इट मे बी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी बिट. इवन पैरिटी बिट एंड ऑड पैरिटी बिट. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑड पैरिटी बिट. ऑड पैरिटी बिट में हम लोग नंबर ऑफ वंस चेक करेंगे. जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होगी 8 bit, टोटल 8 bit की जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, उसमें नंबर ऑफ बिट्स चेक करते हैं. अगर नंबर ऑफ बिट्स हमारे क्या आएंगे? ऑड आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड ऑड पैरिटी बिट्स. ठीक है, तो यहाँ पे पैरिटी बिट कहाँ पे ऐड करेंगे? Parity bit is the extra bit that is added to most significant bit. This is the most significant bit, parity bit. Right? So this is a parity bit. This is the data word that is of 7 bit. Parity bit 1 bit, 7 bit, that means total is 8 bit. और फिर हम लोग चेक करेंगे total number of ones. Okay? Suppose हमारे पास एक डेटा है, हमने एक एज्यूम किया है डेटा इज 1110011
ठीक है, 7 बिट्स के हैं, 7 बिट डेटा वर्ड है। अब इसको ट्रांसमिट करना है ओवर अ टेलीफोन लाइंस, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, that's why we use a parity bit scheme. In this parity bit scheme we can use odd parity bit as well as even parity bit. तो यहाँ पे odd parity bit की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं जो 7 बिट का डेटा है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो यहाँ पे है 1 2 3 5 नंबर ऑफ वंस है, टोटल वंस है 5, तो 5 इज ऑड, तो हमको यहाँ पे पैरिटी बिट क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है, क्योंकि हमको ऑड ही रखना है, टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड रखने हैं। तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी है ही डेटा वर्ड में, तो पैरिटी बिट हो जाएगी 0। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस 5। एक और एग्जांपल हो गया 1 1 0 1 0 1 0। अब ये भी 7 बिट डेटा वर्ड है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, पहले तो 4 है, 4 का मतलब इवन है। अब इसको ऑड बनाना है क्योंकि हमको ऑड पैरिटी बिट्स एनकोड करना है, तो यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, तो ऑड के लिए हमको पैरिटी बिट 1 रखनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, अब 5 हो जाएंगे, ठीक है, 4 जो ऑलरेडी डेटा वर्ड में थे और 1 पैरिटी यानी कि 5। तो इस तरीके से एनकोड किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन एनकोडिंग यूजिंग पैरिटी बिट। एक और एग्जांपल है 0 1 0 1 0 0 0। अब यहाँ पे भी देखिए डेटा वर्ड जो 7 बिट का है उसमें 2 है, नंबर ऑफ वंस 2 है या इवन है, तो इसको ऑड बना दीजिए पैरिटी बिट 1 लगा के, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जैसे ये डेटा वर्ड है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस है, 6 हैं, तो इसको ऑड बना दीजिए पैरिटी बिट 1, तो दिस इज 7। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा वर्ड तो है ही 7 बिट का, उसमें पैरिटी बिट ऐड किया जाएगा एट द एमएसबी और इसको फिर ट्रांसमिट किया जाएगा इस पूरे इंफॉर्मेशन को। अब रिसीवर साइड पे फिर क्या करते हैं, रिसीवर साइड पे चेक किया जाता है। ये तो पता है हम लोग को स्कीम, रिसीवर साइड पे फिर चेक करेंगे कि टोटल नंबर वंस कितने हैं, अगर वो ऑड है तो यानी कि हमारा करेक्शन यानी कि इंफॉर्मेशन करेक्ट रिसीव हुआ है। सिमिलरली देयर इज अ इवन पैरिटी बिट्स, ठीक है, इवन पैरिटी बिट्स। तो यहाँ पे भी हम लोग एक टेबल बना सकते हैं। इवन पैरिटी में हम लोग क्या चेक करेंगे, इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस, बस यही डिफरेंस है। इवन पैरिटी बिट्स, पैरिटी बिट इज एडेड टू द एमएसबी, डेटा वर्ड, टोटल वंस। तो टोटल वंस यहाँ पे क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। अभी डेटा वर्ड हमने एज्यूम किया 7 बिट का, और इसकी जो बिट्स हैं चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन पैरिटी बिट सिर्फ सिंगल बिट का होता है, वो एमएसबी पे ही हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास डेटा है, डेटा वर्ड है 101 0 0 0 0, ठीक, 7 बिट्स हो गए। अब यहाँ पे टोटल नंबर वन चेक करिए, दैट इज 2, दैट इज इवन, ठीक है, तो इवन है, तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी इस केस में, 0। टोटल नंबर वन इज 2, इवन। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस केस में कितना है, 4 + 1 5, 5 नंबर ऑफ वंस यानी ऑड है, इवन बनाना पड़ेगा, तो पैरिटी बिट 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 2 कितने 5 हैं और 1 6, ठीक, तो टोटल 6 इवन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर वंस कितने हैं, 3 हैं, ऑड है, दिस इज ऑड, इवन बनाइए, पैरिटी बिट 1 हो जाएगा, तो हमारे पास इवन पैरिटी 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे टोटल नंबर वंस 4 हैं, यानी इवन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे पैरिटी बिट 0 हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन एनकोड एनी डेटा वर्ड यूजिंग पैरिटी बिट। इन पैरिटी बिट इज द एक्स्ट्रा बिट दैट इज एडेड टू द डेटा वर्ड,
ठीक है, अब यानी कि पैरिटी बिट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द इवन और ऑड चेक. ओके, बट इन पैरिटी चेक देयर इज द डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये जो पैरिटी चेक है या पैरिटी बिट है, ये सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है ओनली चेंज इन 1 बिट. अगर 1 बिट का अगर चेंज हो रहा है तभी डिटेक्ट हो सकता है एरर. अगर मोर देन 1 बिट हो रहा है, यानी कि टू बिट्स चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ये स्कीम फेल हो जाती है. ठीक है, इट विल नॉट डिटेक्ट 2 एरर विद इन द सेम वर्ड. तो ये डिसएडवांटेज हो गया. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नॉट डिटेक्ट 2 एरर्स. 2 एरर्स का मतलब है चेंज इन 2 बिट्स विद इन द सेम वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ट्रांसमिट किया गया इंफॉर्मेशन हमारी है 10110111 और स्कीम कौन सी है? इवन पैरिटी. इवन पैरिटी स्कीम से इनकोड किया गया है और इनकोड करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन 8 बिट का इंफॉर्मेशन मिला, जिसमें कि 7 बिट डेटा है और MSB पे जो है वो पैरिटी बिट है. तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 6 इवन. इसको ट्रांसमिट किया गया. ठीक, ट्रांसमिट करते हैं. हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर मोर देन 1 बिट. ओके, और रिसीव इंफॉर्मेशन हुई हमारे को 10110001. अब रिसीवर साइड पे क्या होगा? वहां पे वो लोग नंबर ऑफ वंस चेक करेंगे, तो वहां पे भी दिख रहा है 4. नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4. तो यानी कि वो सोचेंगे कि ये तो इवन पैरिटी है, यानी कि इवन पैरिटी, यानी कि देयर इज नो एरर. लेकिन एरर तो है, 2 बिट्स का एरर चेंज है. कहाँ पे है? देखिए, LSB से स्टार्ट करिए 1. ये देखिए यहाँ पे एरर है, यानी कि 1 का क्या हो गया? 0. और 3rd बिट में भी है, यहाँ पे भी चेंज हो गया, यानी कि देयर इज अ 2 बिट एरर. तो जब भी 2 बिट मोर देन 1 बिट एरर होता है तो ये स्कीम फेल हो जाती है. सो दिस इज अ डिसएडवांटेज. अच्छा, एक चीज और भी है, अगर एरर डिटेक्ट हो चुका है तो हम क्या इसको रिसीवर पे इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो इस स्कीम से नहीं कर सकते हैं. लेकिन नेक्स्ट जो स्कीम हम लोग पढ़ रहे हैं हैमिंग कोड, उसमें ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है. हैमिंग कोड में क्या होता है? पहले तो डिटेक्ट किया जाता है रिसीवर साइड पे एरर, फिर वो करेक्ट भी किया जाता है. तो दोनों मेथड, दोनों प्रोसेस होते हैं उसमें. सो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एरर डिटेक्शन एंड करेक्टिंग कोड, दैट इज कॉल्ड हैमिंग कोड. जैसे कि हमने देखा, पैरिटी बिट इज नॉट सुटेबल फॉर करेक्टिंग एनी एरर. पैरिटी बिट जो है सिर्फ डिटेक्ट करने के पर्पज से होता है और डिटेक्ट वो सिर्फ 1 बिट एरर ही कर सकता है. लेकिन करेक्शन के लिए हम लोग दूसरी स्कीम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर करेक्टिंग कोड. अब एरर करेक्टिंग कोड में जो मोस्ट पॉपुलर कोड है वो है हैमिंग कोड. हैमिंग कोड इज अ वेरी पॉपुलर अमंग करेक्टिंग कोड. तो हैमिंग कोड में जो होता है वो होता है वर्ड फॉर्मेट. वर्ड फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है. अब ये जो वर्ड फॉर्मेट है ये हैमिंग ने ही डिज़ाइन किया था, उसी के नाम से ये हैमिंग कोड है. R.W. Hamming has developed a system that not only detect error but also correct that error and known as Hamming code. So Hamming code is based upon two things: data and parity. ओके तो यहाँ पे हैमिंग ने भी डेटा बिट्स यूज किया है और पैरिटी बिट यूज किया है. डेटा बिट्स और पैरिटी बिट क्या डिजाइन करने के लिए? वर्ड फॉर्मेट. एक वर्ड फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए हैमिंग ने बहुत स्टडी की और उसके बाद उन्होंने डिजाइन किया वर्ड फॉर्मेट हैविंग सम डेटा बिट्स एज वेल एज पैरिटी बिट.
डेटा बिट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से, कैपिटल डी, और पैरिटी को स्मॉल पी। अब ये जो वर्ड फॉर्मेट है ये किस बेसिस पे डिज़ाइन किया गया, कौन सा रूल लगाया गया? तो वो रूल था कि ईच पैरिटी बिट इज इंसर्टेड एट ईच 2 to power n बिट, यानी कि पैरिटी बिट जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पैरिटी बिट्स आर इंसर्टेड एट ईच 2 to power n बिट्स। ओके, तो ये जो हैमिंग कोड ने जो वर्ड फॉर्मेट डिज़ाइन किया वो डिफरेंट लेंथ का हो सकता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन उस वर्ड फॉर्मेट में देयर इज़ अ डेटा बिट एज वेल एज पैरिटी बिट। अब इसमें जो वर्ड फॉर्मेट है सबसे मोस्टली यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करते हैं हम लोग। अब वर्ड फॉर्मेट में हम लोग पैरिटी भी चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा जो कॉमनली यूज़ होता है वो होता है इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड, 7 बिट हैमिंग कोड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो वर्ड फॉर्मेट है इसमें 7 बिट्स होते हैं, राइट। सो इन वर्ड फॉर्मेट ऑफ 7 बिट हैमिंग कोड वी यूज इवन पैरिटी, पैरिटी इज इवन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पैरिटी बिट है उसको कैसे लिखेंगे? पैरिटी बिट इज अकॉर्डिंग टू 2 to power n रूल। मीन्स जो फर्स्ट पैरिटी होगी वो कहाँ पे इंसर्ट होगी? एट 2 to power 0, दैट इज 1, फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद 2 to power 1 वी गेट 2 to power 2, दैट इज 4th पोजीशन, 2 to power 3 8th पोजीशन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो पैरिटी बिट्स हैं वो कहाँ पे होगी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 4th पोजीशन, देन 8th। अब देखिए यहाँ पे जो हैमिंग कोड है, जो वर्ड फॉर्मेट है, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट बिट है वो है पैरिटी बिट, तो यहाँ P हो जाएगा P1 पैरिटी, फर्स्ट पैरिटी। अब सेकेंड बिट भी हमारे पास पैरिटी ही है, तो सेकेंड पैरिटी इज P2 एंड थर्ड पैरिटी इज एट 4th पोजीशन, 4th position is here, so this is parity 4, right। and अब ये 7 बिट हैमिंग कोड है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है 8th पैरिटी की। अच्छा, अब बाकी जो हैं वो हैं वर्ड्स, यानी डेटा वर्ड, डेटा बिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा D3, P4 हो गया, D5, D6 एंड D7। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ड फॉर्मेट होता है और ये डिज़ाइन किया गया हैमिंग ने, उसको बोला गया हैमिंग कोड। ओके, अब यहाँ पे इन दिस 7 इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड देयर आर 4 डेटा बिट, 4 बिट डेटा एंड 3 बिट पैरिटी, 3 बिट पैरिटी। तो ये जो वर्ड फॉर्मेट है इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 4 बिट डेटा वर्ड। 4 बिट डेटा वर्ड को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, और यूज करने से पहले, ट्रांसमिट करने से पहले इसको एनकोड किया जाएगा यूजिंग 3 बिट पैरिटी, 3 बिट पैरिटी, ठीक है, से एनकोड किया जाएगा, उसके बाद इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो जब इसका वर्ड फॉर्मेट डिज़ाइन करके एनकोड करके ट्रांसमिट किया जाता है, फिर रिसीवर साइड में फिर इसको रिसीव करेंगे, चेक करेंगे, फिर अगर कोई एरर होता है तो इजीली डिटेक्ट होगा, तो उसका भी हम लोग अभी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एनकोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ट्रांसमीटर साइड में हो रही हैं, ट्रांसमीटर साइड। तो ट्रांसमीटर साइड में एनकोडिंग हो रहा है तो एनकोड इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो पैरिटी बिट्स हैं P1, P2 और P4, अच्छा ये हम लोगों ने 7 बिट हैमिंग कोड लिखा है, इसी तरीके से ये लेंथ वेरी कर सकती है। लेंथ वेरी करने का मतलब है, अब अगर इससे ज़्यादा लेंथ का कोई वर्ड फॉर्मेट होगा तो वहाँ पे जैसे D7 है, D7 के बाद
8 पोजीशन पैरिटी की आ जाती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैरिटी P8। उसके बाद नेक्स्ट पैरिटी कहाँ पे होगी, 2 to power 4 दैट इज 16 पोजीशन पे, यानी कि P16। इसके बीच में क्या होंगे, डेटा होंगे, यानी कि 7 8 9 D9, ठीक है, और ये कहाँ तक आएगा D15। तो इस तरीके से ये लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, D9 D10 11 12 13 14 15 ये सब डेटा वर्ड होंगे, उसके बाद P16 आएगा। ओके, तो इस तरीके से लेंथ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। पैरिटी बिट आर इंसर्टेड एट ईच 2 to power n बिट्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास तो डेटा वर्ड गिवन ही होगा। डेटा वर्ड यानी कि ये जो बिट्स हैं D7 D6 D5 D4 ये तो गिवन होगा। हमको यहाँ पे एनकोड करना होगा पैरिटी बिट P1 P2 P4, इनको एनकोड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग। इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग ये इनकोड किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि P1 को किस तरीके से इनकोड करेंगे। पैरिटी 1 इज सेट टू एस्टेब्लिश इवन पैरिटी, ठीक है। P1 जो पैरिटी है उसमें हम लोग जो डेटा वर्ड यूज करेंगे, P1 में जो डेटा वर्ड यूज करेंगे वो होंगे D3 D5 D6 D7, ठीक है। यानी कि जो पैरिटी 1 है उसके साथ कौन सी डेटा होंगे, बिट्स होंगे D3 D5 D7। तो ये एनकोडिंग टेक्निक होती है, ये एक्सेसिव रिसर्च के बाद R.W. हैमिंग ने डिज़ाइन किया। तो पैरिटी 1 के लिए जो डेटा है वो D3 D5 D7 इस तरीके से याद रखना है। सिमिलरली जो सेकेंड पैरिटी है उसके लिए जो डेटा यूज होगा वो होगा D3 देन D6 एंड D7। तो P2 के लिए जो डेटा बिट्स होंगी D3 D6 D7 एंड लास्ट पैरिटी 4 के लिए जो डेटा बिट्स यूज होंगी वो सिंपली हो जाएंगी D5 D6 D7। तो P4 के लिए D5 D6 D7। So this is a encoding scheme designed by R.W. हैमिंग आफ्टर एक्सेसिव रिसर्च। अच्छा, अब यहाँ पे हमको पता है कि ये जो 4 बिट डेटा तो गिवन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल 4 बिट डेटा विच इज टू बी ट्रांसमिटेड इज 1001। ये हमारा डेटा है जिसको हमको ट्रांसमिट करना है यूजिंग हैमिंग कोड टेक्निक। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 1001, ओके, ये डेटा है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं डेटा वर्ड, ठीक है। 4 बिट डेटा है 1001, यहाँ लिख देते हैं। तो दिस इज 1001, ठीक है, 4 बिट डेटा गिवन है। अब हमको क्या फाइंड करना है, पैरिटी P1 P2 P4। तो P1 P2 P4 इवन पैरिटी शो करेंगे फॉर करस्पॉन्डिंग डेटा बिट। तो सबसे पहले फर्स्ट पैरिटी P1 हमको गिवन नहीं है, हमको ये फाइंड करना है, लेकिन D3 D5 D7 गिवन है। D3 इज 1, D5 इज 0, D7 इज 1। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो डेटा बिट है 3 है और पैरिटी 1, और पैरिटी को कहाँ रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो इवन पैरिटी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस चेक करेंगे, नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 2 है, दैट इज इवन। तो पैरिटी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इवन पैरिटी रखना है। तो हमको मिल गया पैरिटी 1 0। ओके, सिमिलरली P2 के लिए जो डेटा बिट्स हैं वो है D3 D6 D7। D3 is given, that is 1, D6 is 0, D7 is 1। अब यहाँ पे भी हमको चेक करना है इवन पैरिटी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, देख लीजिए 2 हैं,
यानी कि सेकेंड पैरिटी इज ऑल्सो ज़ीरो। तो सेकेंड पैरिटी इज ऑल्सो ज़ीरो टू मेक अ इवन पैरिटी। नाउ थर्ड, that is a fourth, P4. P4 is not given, but D5, D6 and D7 is given, that is 0, 0, 1. अब यहाँ पे D5, D6, D7, D7 is 1, यानी कि यहाँ पे ऑड पैरिटी हो गया। इसको इवन बनाने के लिए पैरिटी 4 होना चाहिए 1। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने 7 बिट हैमिंग कोड डिज़ाइन कर लिया, एनकोड कर लिया। अब ये जो 7 बिट हैमिंग कोड है विद इवन पैरिटी इज रेडी फॉर द ट्रांसमिशन। अब इसको ट्रांसमिट किया जाएगा, राइट? ट्रांसमिट करेंगे और उसको बाद रिसीवर पे इसको रिसीव किया जाएगा। फिर इसका एक मेथड है रिवर्स मेथड, जिससे डिटेक्ट करेंगे कोई एरर है कि नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमको एनकोड करना है डेटा बिट दैट इज 1010। तो 1010 is a data word or a data bit that is a 4 bit. इसको इनकोड करना है यूजिंग 7 बिट इवन पैरिटी हैमिंग कोड। तो उसी तरीके से करेंगे, P1, P2, P4 फाइंड करेंगे, इवन पैरिटी देखेंगे। तो P1 इज नॉट गिवन, D3, D5, D7, D3 इज 0, D5 इज 1, D7 इज 1, सो इट इज इवन। इवन है, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो पैरिटी 1 क्या होगा? 0। पैरिटी 2 के लिए पैरिटी 2 इज नॉट गिवन। सिमिलरली फॉर पैरिटी 2 इज second parity is not given, but D3, D6, D7 is given. D3 is 0, D6 is 0 and D7 is 1. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वंस हैं ऑड यानी 1, तो हमको यहाँ पे सेकेंड पैरिटी क्या लेना होगा? 1, सो दैट वी गेट इवन पैरिटी। तो सेकेंड पैरिटी इज 1। नाउ P4 के लिए डेटा है D5, D6, D7, D5 इज 1, 0, 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस हैं 2, दैट इज इवन, सो पैरिटी 4 इज 0। सो दिस इज अ एनकोडिंग स्कीम यूजिंग 7 बिट हैमिंग कोड विद इवन पैरिटी। अब बात आती है कि अगर 7 बिट हैमिंग कोड रिसीव किया गया रिसीवर पे, तो उसके बाद हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे एरर, और उसके बाद करेक्ट भी कैसे करेंगे। तो सपोज अ 7 बिट हैमिंग कोड इज रिसीव्ड एंड इट इज दिस वन, दिस इज अ 7 बिट हैमिंग कोड, और हमको फाइंड करना है करेक्ट कोड। तो 7 बिट हैमिंग कोड का फॉर्मेट हमको पता ही है। सबसे पहले है पैरिटी 1, देन पैरिटी 2, देन D3, देन पैरिटी 4, D5, D6 एंड D7। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके नीचे ये 7 बिट हैमिंग कोड लिख देंगे। तो ये हमारे हैं 1 1 1 1 1 0 1। अब हमको ये भी पता है कि फर्स्ट पैरिटी के लिए कौन से डेटा बिट यूज़ करते हैं। पैरिटी 1 के लिए D3, D5, D7। ओके, पैरिटी 1 के लिए D3, D5, D7। पैरिटी 2 के लिए D3, D6, D7, राइट। पैरिटी 4 के लिए D5, D6, D7। अब यहाँ पे स्कीम क्या है? इवन पैरिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। पैरिटी 1 इज 1, D3 इज 1, D5 इज 1, D7 इज 1। अब यहाँ पे टोटल वंस चेक कर लीजिए। टोटल वंस हमारे कितने हैं? 4 हैं, यानी इवन पैरिटी है, लेकिन मीन्स देर इज नो एरर, ओके। अच्छा, सिमिलरली सेकेंड केस P2 is 0, D3 is 1, D6 is 1, D7 is 1. Here we find total ones as 3. तो ये odd हो गया, लेकिन हमारी स्कीम है even, this is a even parity,
तो यहाँ पे देर इज एन एरर, यहाँ पे एरर है. सिमिलरली P4 is 1, D5, D6, D7 is 1. Total number of ones is 4, so it is even parity, so there is no error. तो जो भी एरर है वो सेकेंड केस में, यानी कि पैरिटी 2. तो पैरिटी 2 जो 0 है उसको आप चेंज कर दीजिए 1 में, तो हमारा जो है करेक्ट कोड बन जाएगा. मीन्स पैरिटी 2 is converted from 0 to 1 and other as it is लिखेंगे. तो this is a correct 7-bit Hamming code with even parity.